नमस्कार दोस्तों, मैं धीरज कुमार निर्भय दिल्ली विश्वविद्यालय से आज मैं भारतीय संस्कृति के परिप्रेक्ष्य में जो है कुछ ऐसी बातों पर चर्चा करूंगा जो सत्य भी है, मिथ भी है और समझने का जो लोगों का तरीका है, प्रयास है, उसको हम लोग देखेंगे। थोड़ा सा इस बातों में समझने का प्रयास करेंगे। हम सब जो हैं, बहुत लोगों ने रामायण पढ़ी है, हम लोगों ने भी पढ़ा है और भगवान बुद्ध की कहानी भी हम लोगों ने पढ़ी है। क्योंकि जो मेरा विषय रहा है वो बौद्ध अध्ययन ही है और बौद्ध अध्ययन के साथ साथ जो है मेरा अन्य धर्मों पर भी जो है, अन्य संप्रदायों का भी अध्ययन रहा है और इतिहास के विद्यार्थी होने के नाते मैंने सबको देखा है। तो और दूसरी चीज़ ये भी है कि ये जो हमारा अध्ययन होता है उसमें सिर्फ थोड़ा अध्ययन ही नहीं होता, हम लोग को समग्र रूप से जो है पढ़ना होता है। और इस प्रकार जो है क्या है, इसमें हम प्राचीन इतिहास को भी पढ़ लेते हैं, मध्यकालीन इतिहास को भी पढ़ लेते हैं और आधुनिक काल का इतिहास को भी हम लोग को पढ़ना होता है। क्योंकि बौद्ध अध्ययन में के साथ साथ जो है, जब आप नेट जेआरएफ की तैयारी करेंगे और उसका एग्ज़ाम देंगे तो आपको जो है बौद्ध धर्म के अलावा जैन धर्म को पढ़ना होगा, गांधी जी को पढ़ना, गांधीवाद को पढ़ना होगा, साथ ही जो है शांति अध्ययन को भी पढ़ना होगा। शांति अध्ययन में बहुत सारे शांति के जो प्रयास हुए उनको भी पढ़ना होगा। और इसमें यह भी है कि हम लोगों को जो है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के जो विचार हैं, अंबेडकरवाद है, उनको भी पढ़ना होता है। तो कुल मिला के हमारा जो अध्ययन होता है वो समग्र होता है, वो न्यून नहीं है। सिर्फ बौद्ध अध्ययन में आप सिर्फ छोटा सा ही अध्ययन सिर्फ बौद्ध धर्म का ही नहीं करते हैं, बल्कि समग्र अध्ययन करते हैं जिसमें सभी धर्म संप्रदाय आ जाते हैं और उस प्रकार के वाद भी आ जाते हैं जो समाज में चल रहे हैं। कुछ लोग उसको स्वीकार करते हैं, कुछ लोग उसका विरोध करते हैं और एक दूसरे में जो है तानातानी रहती है। सबसे पहले जो ऐतिहासिक रूप में हम देखेंगे, मैं खीर पर बात करूँगा। हम सभी जानते हैं कि भगवान बुद्ध जब ध्यान कर रहे थे बोधि वृक्ष के नीचे ऋजुपालिका नदी के किनारे बोध गया में, आज वो बुद्ध गया है, पहले उरुवेला था, उस उरुवेला के स्थान पर बोधि वृक्ष के नीचे भगवान बुद्ध को जो है सुजाता ग्वालिन ने जो है खीर अर्पण किया था। उन्होंने वृक्ष देवता को खीर चढ़ाई थी और भगवान बुद्ध को ही वृक्ष देव मान करके उन्होंने उनको वह खीर भेंट की थी। और जिस खीर को खाने के उपरांत जो है भगवान बुद्ध ने उसी खीर खाने के उपरांत जो है उस रात्रि उनको जो है बोधि की प्राप्ति हुई, बोधि ज्ञान की प्राप्ति हो गई, बोधि वृक्ष के नीचे प्राप्ति हो गई और वह स्थान जो है बोध गया हो गया। बोधि मतलब क्या होता है? बोधि का मतलब होता है जानना, ज्ञान, जिसको हम विद्या भी कह सकते हैं। तो खीर खाने से यहाँ भगवान बुद्ध को जो है ज्ञान की प्राप्ति हुई, बोधि की प्राप्ति हुई और उन विचारों के बारे में अनुभव और चिंतन उन्होंने किया जो आज 2500 साल वर्ष बाद भी जो है हम लोग उसको लेकर के चल रहे हैं। और सिर्फ हम ही लेकर नहीं चल रहे हैं, संपूर्ण एशिया और आज तो पूरी दुनिया उसको लेकर चल रही है। पूरी दुनिया उन विचारों को जो है का अनुसरण कर रही है। तो वो बोधि वृक्ष के नीचे जो पीपल का वृक्ष है, उस पीपल वृक्ष के नीचे जिसे हम लोगों ने जो है सम्मान से बोधि वृक्ष का नाम दिया और उस बोधि वृक्ष के नीचे उन्हें बोधि की प्राप्ति हुई। किसके कारण? खीर खाने के उपरांत हुई। और एक ग्वालिन सुजाता ने उनको वह खीर अर्पण की थी। किस लिए की थी? इसलिए क्योंकि उनको पुत्र की प्राप्ति हुई थी और उन्होंने वह मन्नत जो है एक वृक्ष से मांगी थी। और वह वृक्ष क्या था? वह वृक्ष बोधि वृक्ष था, वह वृक्ष पीपल का वृक्ष था। इसलिए भारतीय संस्कृति में पीपल का महत्व, पीपल के वृक्ष का महत्व सभी धर्मों में है। भारतीय संस्कृति में ही पीपल का वृक्ष है और इस कारण से जो है पूरी दुनिया में पीपल के वृक्ष का जो है बहुत सम्मान है।
और इसी कारण धम्मराज्य सम्राट अशोक ने जो है उनके सम्मान में, उस सुजाता के सम्मान में सुजाता घाट स्तूप बनाया है, जो कि वहीं बोध गया के निकट ही नदी के उस पार है। मैं वहाँ गया हूँ और देखा है मैंने उस महिला को, उस माता को सम्मान, उस देवी को सम्मान, जिन्होंने भगवान बुद्ध को ज्ञान प्राप्ति के लिए जो है खीर अर्पण किया था, जिनके खीर खाने के उपरांत ही जो है भगवान बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई। और उसके बाद ही वो जो थे सुगत थे वो सिद्धार्थ हुए और वह जो है भगवान बुद्ध हुए। और इसी कारण से जो है महागुरु जितने भी नाम आते हैं संसार में आजकल, जितने भी नाम लिए जाते हैं ईश्वर के नाम के रूप में, वो बुद्ध के ही नाम हैं। चाहे आप कुछ भी ले लेंगे उसमें कहीं ना कहीं वो जो है बुद्ध का ही असर होगा। तो वह रहा है, वह इतिहास रहा है, वह हमारी संस्कृति है। हमने वृक्ष की पूजा का, हमारे यहाँ वृक्ष की पूजा होती है। हम देख रहे हैं कि जो आज से 2500 साल पहले का जो इतिहास है उसमें भी वृक्ष की पूजा होती थी। अब वृक्षों से हम मन्नत मांगते थे। आज भी आप जाएंगे तो लोग मन्नत मांगते हैं, वट वृक्ष की भी पूजा करते हैं, वर पूजा, वट वृक्ष की पूजा, केले की पूजा, लगभग पूजा वृक्षों की पूजा होती है। तुलसी की भी पूजा होती है, बेल के पत्र से बेल की पूजा होती है। अन्य तरह के जो वृक्ष हैं हमारे यहाँ पूजे जाते हैं। उसमें सर्वोच्च जो है वह पीपल का वृक्ष है, बोधि वृक्ष है। एक तो आपने ये देखा, और संस्कृति को मिलाइए, आज भी हम लोग पूजा करते हैं। और सिर्फ हमारी ही संस्कृति में नहीं है, आप यूरोपियन संस्कृति में भी जाएंगे तो वहाँ भी जो है एक वृक्ष है। आपको पता होगा क्रिसमस ट्री। क्रिसमस ट्री क्या है? बोधि ट्री, ज्ञान का वृक्ष है, मानवता का वृक्ष है। कब लगाया जाता है? जब जीसस क्राइस्ट के जन्म का दिन आता है। ध्यान से सुनिए, जब जीसस क्राइस्ट के जन्म का दिन आता है, यीशु मसीह के जन्म का दिन आता है, उस समय लोग अपने घरों में जो है वो वृक्ष लगाते हैं। ठीक है, तो क्रिसमस ट्री जिसे बोलते हैं, एक्समस ट्री, बोधि ट्री, बहुत अंतर नहीं है, समान है। वहाँ वृक्ष की पूजा हो रही है, हमारे यहाँ भी वृक्ष की पूजा हो रही है। अब आते हैं, उनके यहाँ सांता क्लॉज आते हैं, हमारे यहाँ भिक्षु आते हैं या संत आते हैं, जो अपनी झोली से कुछ न कुछ उपहार हमें देते हैं। हमारे बचपन में भी हमारे यहाँ एक महंत हैं, जिनको हम लोग जो है बाबा कहते थे, तो वो हमें जो है मिश्री दिया करते थे, मिश्री, छोटी छोटी मिश्री दिया करते। आज भी जो भिक्षु होते हैं वो लोगों से लेते भी हैं, भिक्षा भी लेते हैं, और ज़रूरत वाले लोगों को देते भी हैं। आप देख सकते हैं, आप कभी बोध गया जाएंगे, या नालंदा के रूट पे जाएंगे, या जहाँ पे जो है भिक्षु लोग रहते हैं, वहाँ आप देख सकते हैं। आपने इन चीज़ों को देखा। अब आते हैं खीर पर। रामायण में जाएंगे, खीर खाने से भगवान राम का जन्म होता है। भगवान राम का ही नहीं, उनके अन्य भाइयों का भी जन्म होता है, भरत, शत्रुघ्न, लक्ष्मण और राम। इन सब का जन्म जो है खीर खाने के उपरांत होता है। यह आप ध्यान में रखें, यह रामायण में वर्णित है, रामायण में लिखा हुआ है। हमारे यहाँ क्या जो है बौद्ध धर्म में क्या है? खीर खाने से ज्ञान प्राप्ति होती है। अब आगे चलते हैं, अरब लोगों के बीच चलते हैं, इस्लाम में चलते हैं। उनके यहाँ चावल नहीं उपजता है, अरब में चावल नहीं उपजता है। वो लोग क्या करते हैं? सेवई खाते हैं। कब खाते हैं? जब मोहम्मद साहब का जन्मदिन होता है। कब होता है? ईद में। रमज़ान के एक माह का जो उनका व्रत होता है, एक माह का जो उपवास होता है, जो रोज़ा होता है, जब वो रोज़ा मतलब ख़त्म होता है, तो उस रमज़ान के उस पवित्र महीने के उपरांत जो है वो लोग जो है सेवई खाते हैं। सेवई, क्योंकि उनके यहाँ चावल उपजता नहीं है, तो इसलिए वो सेवई खाते हैं। और वही चीज़ हमारे यहाँ क्या है? खीर है। हम सेवई को भी खीर खाते हैं। आप बौद्ध धर्म में भी खीर देख रहे हैं, हिंदू धर्म रामायण में भी खीर देख रहे हैं, और अगर आप इस्लाम में आ गए तो वहाँ भी आपको खीर सेवई के रूप में खीर मिल गया। अब अगर हम लोग अपनी संस्कृति में और भी चीज़ों को देखने की प्रक्रिया में जाएं, तो हमारे यहाँ जब भी किसी का जन्मदिन होता है तो उसकी छठी में खीर खिलाया जाता है। खीर खिलाने से
ज्ञान की प्राप्ति हुई थी बुद्ध को। और खीर खिलाने से भगवान राम जन्मे थे। एक सेवई खाने से जो है कि का जो त्यौहार है वो किनके जन्मदिन पे है? मोहम्मद साहब के जन्मदिन पे लोग खाते हैं। तो 3 धर्मों का मैंने यहाँ समन्वय दिखा दिया। वृक्ष का भी उधर दिखाया, बोधि वृक्ष का, इसको भी दिखाया। उसी प्रकार अब आते हैं हम लोग चक्र पे। भगवान बुद्ध ने ज्ञान प्राप्ति के उपरांत प्रथम धर्मोपदेश जो उन्होंने किया था, और वो जो है स्थान है वह है सारनाथ। सारनाथ में उन्होंने जो है धर्मचक्र प्रवर्तन किया था, अपना धर्मचक्र चलाया था। और वह धर्मचक्र क्या था? पंचवज्ञ भिक्षुओं को ज्ञान देने का। ज्ञान देने के उपरांत उन्होंने कहा था चरत भिक्षुवे चारिकाम, चारों दिशाओं में, सभी दिशाओं में जो भिक्षु हैं वो चलते जाएं और लोगों को यह मानवता का ज्ञान देते जाएं। यह उनका धर्मचक्र था। यह मानवता के लिए था, अहिंसक था, अहिंसा का संदेश देने वाला था, मानवता का कल्याणकारी था, जगत का कल्याणकारी था। अब आते हैं हिंदू धर्म में, महाभारत में आते हैं। श्री कृष्ण का चक्र जो है वह युद्धक है, और यह चक्र जो है संहारक है। यहाँ 2 चीज़ें अंतर हैं। एक उधर अगर बुद्ध धर्म में देखते हैं तो बुद्ध का चक्र जो है वो ज्ञान का प्रतीक है, धर्म का चक्र है, और मानवता के हित के लिए है, अहिंसक है। और जहाँ ही हम महाभारत में आते हैं तो यहाँ चक्र क्या है? हिंसा का सूचक है। यहाँ क्या है? संहारक है। और यहाँ तक कि जो है भगवान श्री कृष्ण ने अपने भाइयों अपनी जो है शिशुपाल, अपने भाई फुफेरे भाई शिशुपाल का गला भी इसी चक्र से काटा था। और इतना ही नहीं, खाटू श्याम जी का अगर आप हम लोग देखेंगे तो खाटू श्याम जी का भी जो है इसी चक्र के द्वारा हुआ था, जिसे सुदर्शन चक्र कहा जाता है। तो चक्र का जो है प्रतीक यहाँ 2 हुआ। बौद्ध धर्म में अहिंसक है, हिंदू धर्म में हिंसक है। और अगर इस चक्र को अब और कहीं ले आ जाए तो आप देख सकते हैं मानव के इतिहास में भी चक्र का महत्व है। जब चक्के का आविष्कार हुआ तो मनुष्य का क्या हुआ? मनुष्य ने पहिया बनाना सीखा, और उसके बाद जो है बैलगाड़ी और भी गाड़ियाँ बननी शुरू हुई, और जिसका मानव के विकास में बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान है। तो इस प्रकार की चीज़ें हमारी संस्कृति में हैं, जिन चीज़ों को हमें समझने की ज़रूरत है। मैंने अभी वृक्ष की पूजा इन चीज़ों में दिखाई। अगर आप इस्लाम के में जाएंगे तो वहाँ भी मन्नत मांगने के लिए वृक्ष पे जो है धागा बांधा जाता है। आप यहीं पे दिल्ली में आप चले जाइए, दिल्ली में भी आप जाएंगे तो वहाँ भी आपको देखने को मिलेगा। आप यजीदी कम्युनिटी इराक में होती है, वो लोग भी जो है वृक्ष पे मन्नत मांगते हैं, वृक्ष पे जो कुछ ना कुछ धागे बांधते हैं और उनसे मन्नत मांगते हैं। अगर आप जो है फिरोज़शाह कोटला जो है किले में जाएंगे तो वहाँ लोग धागा बांधते हैं, वहाँ वृक्ष पे तो नहीं बांधते हैं, लेकिन जगहों पे बांधते हैं और मन्नत मांगते हैं। किन से मांगते हैं? जिन से मांगते हैं, जिन्नात से मांगते हैं। और जिन और जिन्नात जो नाम है जिन्नात, एक तो महावीर जी को भी जिन्नात कहा जाता है जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर को, और एक जो है बुद्ध को भी जिन्नात कहा जाता है। वास्तविक रूप में भगवान बुद्ध ही जिन्नाथ हैं, वही जगन्नाथ हैं, वही पुरुषोत्तम हैं, और वही जो है पालक हैं। तो हम इन चीज़ों को समझें, इन चीज़ों को जानें, उन मिथ को समझें और सच्चाई को जानने का प्रयास करें। इसीलिए मैंने अपनी बात इन चीज़ों के लिए आपके सामने रखी। और किसी से विद्वेष की बात ना सोची जाए, किसी से विद्वेष के लिए ना सोचे कभी, बल्कि उसमें सच्चाई को ढूंढने का प्रयास करें, उससे अपने आप को जोड़ने का प्रयास करें। मैंने किस प्रकार अभी तक जो है इन धर्मों में बौद्ध धर्म को जोड़ा और बौद्ध धर्म की चीज़ों को इससे एक साथ एकाकार किया। तो यह समझने का विषय है। समय समय पर लोग बदले हैं, लेकिन हमारी संस्कृति वही है। हम कहाँ से चले, कहाँ कैसे आगे बढ़े, ये चीज़ें इन चीज़ों में देखने को मिलती है। धन्यवाद। सबका कल्याण हो। धीरज कुमार निर्भय, दिल्ली विश्वविद्यालय से।